गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की ये हमारी रीडिंग शुरू करते हैं। ये रीडिंग है दो पार्ट्स में डिवाइड होगी। पहला पार्ट होगा उन लोगों के लिए जो फिलहाल कांटेक्ट में है लेकिन लेस कांटेक्ट में है। ऑलराइट, कोई मनमुटाव हुआ है जिसकी वजह से लेस कांटेक्ट में है। और दूसरा हमारा रेडर वेट टैरो से मैं करूंगी जो रहेगा एब्सोल्युटली नो कांटेक्ट पीपल के लिए। ये वेनिंग मून फेज की एनर्जी होगी फ्रेंड्स। ऑलराइट, एनर्जी रीडिंग होती है 21 to 90 डेज वैलिड रहती है कभी कभी। ऑलराइट, सो ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए यही है और आपने इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। जो बीच का ये डेक दिख रहा है, ये डेक रहेगा हमारा एंजल्स एंड एंसेस्टर्स डेक। ये है जो हमको एक एडवाइस देगा। ये दोनों ग्रुप्स के लिए होगा। ये मैं लास्ट में ये एक कार्ड निकालूंगी इसका। और ये जो है हमारा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का, जो इस रीडिंग के बाद में होगा। ऑलराइट, बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको बता देती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। किसी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए ये नहीं है, किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए ये नहीं है। और इसको जितना रेजोनेट हो उतना ही आप ले। अगर आपको फील होता है कि रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, देन प्लीज डू नॉट गो फॉर इट। इसको सीरियसली ना ले। इसको सीरियसली लेके कोई एक्शन ना ले बैठे कि अभी कॉल करना है, अभी मिलने जाना है, किसी और शहर में है, बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स आपके और चले गए आप वहाँ पे। वो सब नहीं करना है आपने। ओके, इसको बहुत लाइटली आप ये एनर्जी रिसीव करें। ओके, नहीं तो आप एंटरटेनमेंट के तौर पे इसको देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। ये एक एनर्जी एक्सचेंज का फंडा होता है फ्रेंड्स। ओके, रीडिंग क्लेम करने के लिए आपने जो है कमेंट करना होता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी तो आपको मुझे इंस्टा हैंडल पे मैसेज करना होगा, या फिर आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डिटेल्स दिए हुए हैं फ्रेंड्स। ऑल रीडिंग्स आर पेड रीडिंग्स। ऑलराइट, फ्री में कुछ नहीं है फ्रेंड्स। ऑलराइट, तो प्लीज़ तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मैं कार्ड शफल करती हूँ। ये उनके लिए है जो रिसेंटली मनमुटाव हुआ है। 2-3 महीने पहले मनमुटाव हुआ है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। बातें ज्यादा नहीं हो रही है लेकिन ब्लॉक की हुई एनर्जी यहाँ पे नहीं होगी। उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया, आपने उनको ब्लॉक नहीं किया, तो ही ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल है फ्रेंड्स। ओके, मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। अगर मुझे इसमें ज़ोडिएक साइंस दिखाई देते हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कंडीशनिंग inner voice, clinging to the past, illusion beyond illusions, someone is seeing beyond illusions, guilt है किसी में, आपके पार्टनर में गिल्ट ट्रिगर हो रही है या आप में गिल्ट ट्रिगर हो रही है फ्रेंड्स। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे। वापस आ जाओ का मैसेज है यहाँ पे। लेस कांटेक्ट है, ठीक है। तो कोई अपने आप को काफी कंट्रोल कर रहा है, सोच रहा है कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऐसा जो भी हुआ है। टावर मोमेंट आया था कि आप दोनों का कोई ऐसी चीज हो गई जहां अनबन हो गई, झगड़ा हो गया। क्या ये किसी लड़की से बात कर रहे थे या आप किसी लड़के से बात कर रहे थे, या वाइस वर्सा, जो भी है। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ वाटर साइन मुझे दिखाई दे रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। वाटर साइन ज़्यादा है यहाँ पे। ऑलराइट, तो किसी एक ने यहाँ कहा है कि अब मैं और नहीं झेल सकता, झेल सकती। यहाँ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी। कभी ब्लॉक कर रहे हैं, कभी अनब्लॉक कर रहे हैं, कभी मिलने आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, कभी कॉल किया नहीं किया, कभी कॉल रिसीव किया नहीं किया। उस टाइप की ये एनर्जी है। बहुत ही ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती रही यहाँ पे।
आप में से किसी एक ने 100% दिया है, आप में से किसी एक ने अपना वक्त दिया है, अपने फीलिंग्स दिए हैं और कोशिश की है कि कनेक्शन बना रहे, वैल्यू किया है इनको। लेकिन 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 ये जो पर्सन है अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले ये पर्सन है। ऑलराइट, हो सकता है ये किसी पास्ट एनर्जी से भी कनेक्टेड हो सकता है ये अपनी गर्लफ्रेंड से कनेक्टेड हो या ये अपनी बॉयफ्रेंड से कनेक्टेड हो। और इस बात का आपको भी स्ट्रेस है। अभी फिलहाल इनके अंदर गिल्ट है, गिल्ट का कार्ड आया हुआ है, ये कार्ड गिल्ट का कार्ड है। फिलहाल उनके अंदर गिल्ट है, लेकिन अभी बहुत ही कम कांटेक्ट है आप दोनों में भी, बहुत कम कांटेक्ट है। यू बोथ नो दैट यू बोथ लाइक ईच अदर, ठीक है। इन्होंने आपको जितना वैल्यू करना चाहिए था, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में जो था आप इनको काफ़ी टाइम दे रहे थे और अपना 100% इस रिलेशनशिप को दे रहे थे, लेकिन इस बंदे ने या बंदी ने अपने पास्ट को ज़्यादा याद किया है। पुराना बॉयफ्रेंड, वो कैसा होगा, वो कैसी होगी, वो क्या कर रहे होंगे, वो क्या कर रही होंगी, और इसी चक्कर में जो है, और आपका वही सिंपल सा, आपने जो यू वर नॉट फेक, यू वर रियल, उस तरह की ये सिचुएशन है। और बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको हुई इसके अंदर। एक टाइम आया जब आप थक गए फ्रेंड्स, टायर्ड हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ब्लॉकिंग, अनब्लॉकिंग। वैसे देखा जाए तो ये कंडीशन जो है, आपकी जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन ऐसा कहती है कि कोई आप में से कोई एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। ऑलराइट, कनेक्शन, बिल्कुल हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाने की किसी एक ने पूरी कोशिश की है। और शायद घर में भी बात की हो, शायद फ्रेंड्स से भी बात की हो, और कोई आप में से कोई एक इनके ख्यालों में बस खोया हुआ रहती थी। ऑलराइट, हो सकता है आपकी ये गर्लफ्रेंड, आपका ये बॉयफ्रेंड किसी डिवोर्स या सेपरेशन से जा रहा हो, या फिर इनका ब्रेकअप हुआ हो रिसेंटली और उसके बाद ये आपसे मिले हो, या अगर ये डिवोर्स या सेपरेशन से जा रहे थे तो ये ऑलरेडी मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे फ्रेंड्स। ऑलराइट, और अगर ऐसा नहीं है तो जो भी इनका ब्रेकअप हुआ था पास्ट में, वो उससे ही अभी भी याद करते रहते थे। जो आपको वो सिचुएशन कई दिनों तक तो आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, लेकिन बात हद से आगे निकल गई। वही कांटेक्ट करना, बात करना, मैसेजेस एंड ऑल, शायद आपको इनके मैसेजेस दिख गए हो जिसकी वजह से आप तकलीफ में, आपको फ्रस्ट्रेशन हो गया, आपको स्ट्रेस हो गया, आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई और झगड़ा हो गया। आप और कंट्रोल नहीं कर सके अपने आप में, तो आपने यू जस्ट लैश्ड आउट एट देम। वो एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। ओवर थिंकिंग हुई है यहाँ पे, आपने ओवर थिंकिंग की होगी, इन्होंने की होगी। म्यूजिक सुनते हैं तब इनकी याद आती है आपको। जैसे ही आप सोने जाते हैं, ड्यूरिंग द डे, जब आप काम में रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, तो आप बिजी रहते हैं, लेकिन व्हेन यू गो टू बेड आप सोचते रहते हैं इनके बारे में। आपकी तरफ से ट्रू लव था, किसी एक साइड से यहाँ ट्रू लव था, कुछ मीनिंगफुल आप ढूंढ रहे थे, और आपने इस रिलेशनशिप में कुछ मीनिंगफुल कल्टीवेट करने की भी कोशिश की है। ऑलराइट, आपको चाहिए था कि बातें हो, लाफ्स हो, एंड क्रिएटिंग मेमोरीज टुगेदर, ये सब आपने सोचा, लेकिन ये पर्सन जो है ये हील नहीं हुआ था कंप्लीटली। ये पर्सन हील नहीं हुआ था। हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप में इन्होंने धोखा किया था ऑलरेडी, तो ये हील नहीं हुआ था। ये गिल्ट में चल रहे थे ऑलरेडी फ्रेंड्स। एक तो ये गिल्ट में चल रहे थे, या इनका दूसरा जो पार्टनर है या पार्टनर थी इनकी, वो गिल्ट में चल रहे थे, और ये क्लिंग कर रहे थे पास्ट को, जिसके वजह से आपने जो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की वो नाकामयाब रही। इनको हील होने की ज़रूरत थी, और आप इनको प्यार देते रहे, जिसकी इन्होंने ज़रा भी वैल्यू नहीं की है। ऑलराइट, फाइनली आपने डिसाइड किया गिव अप करना इनके ऊपर, क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए। आपको ऐसा लगा कि ये एक अमेजिंग कनेक्शन है, आपने फील किया कि ये कनेक्शन बहुत ही अच्छा है, ये आगे जा सकता है। इनकी अदाएं आपको पसंद आई। हो सकता है अगर ये कोई लड़के हैं तो फिर आप कोई लड़का है ये, तो फिर काफ़ी हैंडसम है ये लुक्स वाइज, और आपको बहुत पसंद आई, और आपको ये कनेक्शन बहुत अच्छा लगा। लेकिन they were not emotionally available for you.
फैमिली और फ्रेंड्स को भी आपने बताया, हो सकता है इन्होंने भी फैमिली और फ्रेंड्स को बताया, लेकिन ये पास्ट में स्टक थे, जहां पे आपकी सिचुएशन जो है ये हो सकता है आपकी या इनकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ऑलराइट, ये आपकी भी हो सकती है। काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशन की तरफ, अगर अभी इनको गिल्टी फील हो रहा है कि अरे ये मैंने क्या किया, पास्ट रिलेशनशिप तो मैंने ये खो दिया और ये जो अभी प्रेजेंट में था उसे भी मैंने तो फिलहाल चांस देना चाहते हैं। सोच तो रहे हैं कि सिचुएशन में बैलेंस आए, लेकिन फिलहाल मुझे इस रीडिंग में जो है रिकंसिलिएशन की कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। वैसे तो ब्लॉक नहीं किया है आपको अभी तक, हाय हेलो में चल रही होगी बातें, लेकिन there's no balance in this situation friends, to be honest with you। तो अभी ये थी हमारी जो लोग कांटेक्ट में है उनकी रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग रहने वाली है हमारी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग फ्रेंड्स। ऑलराइट, और उसके बाद लास्ट में जो है एंजल्स एंड एंसेस्टर्स का गाइडेंस देखेंगे आपके लिए क्या है एक कार्ड में से। ऑलराइट, तो स्टार्ट करती हूँ मेरी नेक्स्ट रीडिंग जो रहेगी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, which was actually so much needed now। जो लोग ब्लॉक्ड हैं, जिनका ब्रेकअप होके अभी अभी मतलब 6-7 महीने हुए होंगे ब्रेकअप होके और कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, स्पाई कर रहे हैं, और उस तरह की सिचुएशन अगर ये है तो ये आपकी सिचुएशन है। 1 साल के आसपास हुआ है ब्रेकअप को, और आप देखना चाहते हैं कि आपके क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। अगर आप क्रॉस वॉच कर रहे हैं तो उस तरह की अगर एनर्जी है तो ये रीडिंग आपके लिए है फ्रेंड्स। ऑलराइट, आई वांट टू मेक श्योर कि आपको कार्ड्स क्लियरली दिखे। किसी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन के लिए नहीं, लेकिन अगर आता है कोई रिकंसिलिएशन के चांसेस है, कोई इमोशनल हो रहा है आपको लेके, बिट्रेयल की एनर्जी है। शादी करना चाहते थे आप इनके साथ में, फिलहाल आपकी जो एनर्जी है फ्रेंड्स, आप अपने काम में फोकस कर रहे हैं, लेकिन हाँ यू कैन सी दिस, बहुत ही बुरी तरह से धोखा हुआ आपके साथ में। मैसेज आ रहा है आपको, एक प्यार भरा मैसेज आपको आ रहा है। ये मैसेज कहने वाला है कि ये क्या चाहते हैं आपसे, क्या एनर्जी है अभी फिलहाल की क्या एनर्जी रहने वाली है इनकी आपके प्रति। तो ये मैसेज आ रहा है, बहुत बुरी तरह से बिट्रेयल हुआ है आपके साथ में। कोई चला गया है ये रिलेशनशिप छोड़ के, रात में नींद नहीं आती है, मिसिंग एनर्जी में चले जाते हैं आप, पूरा टाइम डीपली उनके बारे में सोचते रहते हैं। आप शादी करना चाहते थे, बहुत प्यार था दोनों में, सोलमेट कनेक्शन है फ्रेंड्स। लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो की एनर्जी लग रही है यहाँ पे। रिकंसिलिएशन चाहती है आप, या आपके बॉयफ्रेंड जो है वो रिकंसिलिएशन चाहते हैं। सारी बातें रिकॉर्ड की तरह रात में बजती रहती है इनके दिमाग में, आपके दिमाग में। आपको नींद नहीं आती या इनको नींद नहीं आती, डिप्रेशन में चले जाते हैं। दिन के टाइम में तो खैर मेहनत करते हैं, पैसा और जो है फाइनेंसेस एंड स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सारी चीज़ें जो है वो टैकल कर सकते हैं, लेकिन वही जो है मिसिंग एनर्जी है, रात में मिसिंग एनर्जी है, आपको मिस करते हैं। कहीं ना कहीं किसी का दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है और चीख चीख के बोलता है कि वापस आ जाओ। कोई किसी को मिस कर रहा है फ्रेंड्स। हो सकता है प्यार में इतने ऑब्सेस्ड हो गए थे आपसे, किससे बात कर रही हो, कहाँ जा रही हो, क्यों कर रही हो, पूरा पागल हो गया था ये बंदा या फिर ये बंदी, पूरी तरह से पागल। बस तुम मेरे साथ ही रहो पूरा टाइम, मैं ऑनलाइन भी मेरे साथ ही रहोगे, और ज़रा भी 2 मिनट की भी इनको जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। तो ये जो है कोडिपेंडेंसी
आ गई थी इस रिलेशनशिप में, जिसके बाद में जो है बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ है। मैसेज आ रहा है फ्रेंड्स आप लोगों को, एक तो ये कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं या सोच रहे हैं या फिर स्पाई कर रहे हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं आपके ऊपर। पास्ट सिचुएशन से हेट्रेड हो गया है, वो चीजें सोच सोच के जैसी चिढ़ आने लग गई है, किसी को चिढ़ आ रही है वो सोच सोच के, अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहा है कोई यहाँ पे सोच रहा है कि मुझे दोबारा इन सब चीजों में बिल्कुल नहीं पड़ना है, मुझे अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना है, मुझे बस काम में कंसंट्रेट करना है। हो सकता है इनके घर में शादी की बात चल रही है, हो सकता है आपके घर में शादी की बात चल रही है, हो सकता है नहीं तो कि आप इनसे शादी करना चाहते थे या ये आपसे शादी करना चाहती थी या जिद कर रही थी शादी की, और हो सकता है आप उस सिचुएशन में ना हो तब, तो आपसे वो चीज़ नहीं हो पाई। या स्पाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कोई ना कोई यहाँ पे फॉरगिवनेस की एनर्जी में है और फॉरगिवनेस चाहते होंगे, शायद दोनों में से कुछ एक हो सकता है, एक तो फॉरगिवनेस चाहते हैं या फिर फॉरगिव करने की सिचुएशन में है, कोई एक आप में से। होप है, काफ़ी होप दिखाई दे रही है यहाँ पे, कोई सोच रहा है कि क्या कोई उम्मीद है। मैं ये भी देख रही हूँ फ्रेंड्स कि काफ़ी इमोशनल कनेक्शन था ये, ऑलराइट। किसी ने किसी पे पैसा ज़रूर खर्च किया है यहाँ पे, कोई दिल का अपना कप लेके बैठा है राजा। लस्ट की एनर्जी है, प्यार की एनर्जी है, लेकिन हाँ लस्ट ऐसा हो गया था कि रिलेशनशिप प्यार कम और लस्ट ज़्यादा हो गया था उसके अंदर, ऑलराइट। जब भी मिलते हैं बस वही, और फिर उसके बाद में फिर जो है कॉल नहीं रिसीव करना, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दे देना, जिसके वजह से झगड़ा। काफ़ी लंबे टाइम का रिलेशनशिप होगा ये, 2-3 साल या 3 साल से भी ज़्यादा का रिलेशनशिप ये मुझे लग रहा है। और नार्सिसिस्टिक बिहेवियर पैटर्न हो गया था इस बंदे का या इस बंदी का। और अगर आप इनके कॉल ना रिसीव करें, आप इनको कांटेक्ट ना करें, आप अगर कहीं बिजी हो जाए तो फिर वो कहर टूट पड़ता था, ये ज़मीन आसमान एक कर देते थे, कहाँ गए, किसके साथ गए, क्या कर रही हो, कहाँ हो, और जो है आपका फ्रीडम पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। किसी न किसी को बहुत बुरी डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में किसी ने घोस्टिंग की है, किसी ने डिसरिस्पेक्ट किया है, क्या आपको हाथ उठाया, किसी ने गाली गलौज कर दिया होगा, दोनों में से किसी एक ने। फिलहाल बिल्कुल कोल्ड एनर्जी में चल रहे हैं, बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, मतलब बाहर निकल चुके हैं इस चीज से। कोई एक इस चीज से पूरी तरह से बाहर निकल गया, तो दूसरा कोई एक है जो स्पाई कर रहा है और जानना चाहता है कि क्या चल रहा है। और जो बंदा या बंदी स्पाई कर रही है वो रिजेक्शन से भी डर रहे हैं, कि ये सोच के कि कहीं दोबारा ब्रेकअप ना हो जाए, अगर मैं दोबारा जाऊं और उन्होंने ना बोल दिया तो मैं क्या करूं। किसी को ऐसी डर महसूस हो रहा है कि क्या खत्म हो गया ये रिलेशन, इज इट ओवर, कोई सोच रहा है, ऑलराइट। बाइक लवर हो सकते हैं, अगर ये आप किसी लड़के के लिए देख रहे हैं, बंदे को बाइक्स बहुत पसंद है, स्पीड फ्रीक है बंदा ये, इसे गुस्सा आता है तब बहुत तेजी से बाइक चलाता है या बहुत तेजी से कार चलाता है ये बंदा, ऑलराइट। स्पीड फ्रीक बंदा है ये, इसको कोई लिमिट नहीं है, हर चीज में बहुत तेज है, बहुत फास्ट है। उस तरह के पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है यहाँ पे फ्रेंड्स, ऑलराइट। तो अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए एज एन एनर्जी एक्सचेंज, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए फ्रेंड्स, ऑलराइट। तो ये थी आपकी रीडिंग, और एडवाइस देख लेते हैं हम, एक एडवाइस देख लेते हैं एंजल एंड एंसेस्टर डेक से। ये मेरा एंजल एंड एंसेस्टर डेक है, और इसमें से मैं एक एडवाइस का कार्ड दोनों ग्रुप्स के लिए एप्लीकेबल होगा, मैं अलग अलग कार्ड्स नहीं निकालने वाली हूँ, दोनों ग्रुप्स के लिए एक ही कार्ड एप्लीकेबल होगा। लेट्स सी कौन सा कार्ड आता है फ्रेंड्स। ओके, कार्ड मैं शफल करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फिक्स कार्ड हो, आपके सामने ही शफल होते हैं कार्ड्स। If you like the reading, you have to hit the like button, friends. ऐसा नहीं है कि रीडिंग देख ली और नहीं हम तो कुछ बोलेंगे ही नहीं, नहीं तो पता चल जाएगा। Wise one, wise one. क्या कहता है ये कार्ड? Grown within your current situation.
फ्रेंड्स ये कार्ड ये कहता है कि अगर क्या आप किसी टैरो रीडर या किसी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड पर्सन से किसी न किसी से आप एडवाइस अगर ले सकते हैं तो ज़रूर ले। अगर आप किसी की सेल्फ इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, किसी से बातें हो रही है, किसी लेडी से आपकी जो हु इज़ इनटू एनर्जी एंड रीडिंग्स एंड एवरीथिंग, तो आप प्लीज़ गो अहेड, क्योंकि अगर आप बहुत डिस्टर्ब स्टेट में होंगे अभी तो, वरना मुझे ये सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई एक जो है अपने आप से डीपली कनेक्ट हो रहा है और इस सिचुएशन को आपने एक लेसन की तरह लिया है और आप इस लेसन को लर्न करके आगे बढ़ जाना चाहते हैं। इस करंट सिचुएशन में से आप लर्न करके ग्रोथ हो गई है आपकी एंड यू आर गोइंग अहेड और यू आर सीकिंग advice from a very matured person over here who is into all these things. Moon दिख रहा है, owl दिख रहा है friends, crow दिख रहा है, magical energy है, alright, magical energy है। तो connect with yourself or connect with someone who can guide you through this situation and grow in life friends. Take care and have a happy waning moon phase. Take care, bye bye.